हेलो दोस्तों, नमस्कार। चीन एक तरफ भारत के साथ सीमा विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर उसके इरादे कुछ और इशारा कर रहे हैं। बीजिंग अपनी विस्तारवादी सैन्य ताकत को और अधिक मजबूत करने में लगा हुआ है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैगन हैंड कॉम्बैट वेपन, हाथ में लेकर उड़ाने वाला हथियार की खरीदारी में व्यस्त है। ये 2020 में गलवान में हुई खूनी झड़प के दौरान इस्तेमाल हथियारों से मिलते जुलते हैं। एक्सपर्ट का आशंका है कि इन हथियारों का एक बार फिर से एलएसी पर भारतीय जवानों के खिलाफ यूज हो सकता है। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या चीन फिर से गलवान जैसे झड़प को दोहराने की तैयारी में है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी लोहे से बना खास तरह का संयुक्त गदा खरीदा है, जो कि यह हथियार कोल्ड वेपन्स की कैटेगरी में आते हैं। इन हथियार का चीनी सैनिकों ने गलवान झड़प के दौरान हमले के लिए इस्तेमाल किया था। इस हमले में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इस झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच सैन्य गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। विवादित जगहों से सेना को पीछे हटाने को लेकर नई दिल्ली और बीजिंग के बीच मिलिट्री लेवल पर कई स्तर की बातचीत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक संयुक्त गदा एक खास तरह का गदा है, जिसके किनारों पर लोहे की नुकीली कीली लगी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने इस साल जनवरी में नुकीले गदा खरीदने को लेकर टेंडर जारी किया था, जो कि एक महीने बाद ही खरीदारी पूरी हो चुकी थी। सैन्य खरीद नेटवर्क के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार पीएलए की ओर से दो तरह की खरीद की घोषणा हुई है। एक तो गदा को लेकर और दूसरी संयुक्त गदा की मांग की गई है। मालूम हो कि ये नुकीले हथियार भारत और चीन के बीच एलएसी पर कॉमन वेपन बन गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार तियानजिन में पीपुल्स आर्म्ड पुलिस इन गदाओं का इस्तेमाल गश्त के दौरान अपराधियों से निपटने के लिए करती है। पीएलए के जवानों को युद्ध में गदा का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी गई है। एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि पीएलए ने ऐसे 2600 गदे खरीदने का ऑर्डर दिया था। एलएसी पर तनातनी को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत का सिलसिला भी जारी है। दूसरी खबर यह है भारत के सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। भारतीय नौसेना ने 20,000 करोड़ की लागत से 200 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दिया है। यह मिसाइल नौसेना के मिसाइल विध्वंसक फ्रिगेट से कॉर्वेट से जैसे युद्धपोतों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है भविष्य में ये ब्रह्मोस मिसाइलें पनडुब्बी में भी लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा नौसेना बहुत जल्द एमआरसैम, वीआरसैम, डॉर्नियर 228 विमान, राफेल एम फाइटर जेट और सिरोस्की MH-60 और हेलीकॉप्टर भी तैनात करेगी। ब्रह्मोस मिसाइल का नौसैनिक वर्जन 200 किलोग्राम वारहेड ले जा सकता है। यह 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ती है, जो कि दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइल से बचने का समय नहीं मिल पाता है।